गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब हैप्पी होंगे और यम के सारे नियम फॉलो कर रहे होंगे, है ना जी। अ, यम के सारे नियम फॉलो कर लिए। आज ना मैं आपको प्रैक्टिकली पहले नस्से बता देती हूँ जो हमने आई थिंक 2-3 डेज बैक क्लास में किया था, क्योंकि वेदर ट्रिकी हो रहा है। एक एक ड्रॉप, जैसे आपको बताया था, बॉटल लेनी है। कोई भी बॉटल ले लीजिए। उसमें आप छोटी सी कोई बॉटल लेके उसमें बादाम रोगन डाल लीजिए। ठीक है। हमदर्द कंपनी का आता है, क्योंकि इवन आयुर्वेदा कहता है देसी घी डालो, पर कुछ लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं बादाम रोगन को रिकमेंड करती हूँ। बादाम रोगन लीजिए और एक ड्रॉपर कहीं से मार्केट से लीजिए, और उसका एक एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप आपने अपने नाक में डाल के अंदर को इसको पुल करना है। ऐसे ही दूसरे नेजल राइट साइड में आपने इसको पुल करना। देखिए पीछे मैंने अपने नेक को सपोर्ट देने के लिए ना एक पिल्लो रखा हुआ है। पीछे को थोड़ा रख के एक एक ड्रॉप से शुरू कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप एक एक ड्रॉप डाल लेंगे धीरे धीरे, आप खुद को आपको पता होगा कि यार अब मैं 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, मुझे इसमें ज्यादा बेटर फील हो रहा है। ठीक है जी। एक और बात है, जब मैं जिम से आई ना, तो कानों में भी आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, अंदर ना कहते इरिटेशन सी, जैसे कुछ ड्राइनेस है कानों के अंदर ना। यू फील लाइक कि कानों को कॉटन बड से सही करें। कॉटन बड जरूर यूज कीजिए, पर प्रॉपर वे से मैं आपको सिखाती हूँ। यही जो आपका ड्रॉपर है ना, जिसमें उसमें थोड़ा सा बादाम रोगन लीजिए, और ये कॉटन बड की जो ऊपर वाली टिप है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से ना इसको धीरे धीरे इसके ऊपर बादाम रोगन प्रॉपरली ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा इसको ना उसमें प्रॉपरली थोड़ा सा गीला हो जाए, 3-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, 4-5, है ना। फिर इसको ड्रॉपर को वापस रखिए, कान को ऐसे धीरे से बाहर बाहर से, जहां का आपको इरिटेशन हो रही है ना वहां पर करिए। आपको बहुत सूदिंग लगेगा। आगे तक नहीं लेकर जाना है, कान की वो स्टार्टिंग बाहर वाला पिन्ना है ना, वहां पर अच्छी तरह से जहां से स्टार्टिंग होती है, आराम से सारी जगह सर्कुलर मूवमेंट में कीजिए। वो जो आपको कुछ लोग मुझे कहते हैं मैडम खारिश हुई है कान की गर्मी आज, ऐसे इधर किया, अब दूसरी तरफ से जो आप एक कान में यूज कर रहे हैं ड्रॉपर, वो वाला दूसरी तरफ नहीं करना है, फ्रेश वाला लीजिए। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, देखिए बादाम रोगन के ड्रॉप्स लगा दिए। इवन विंटेज में हिल स्टेशन में आप मिट्टी मिट्टी से आते हैं ना, आजकल बहुत जरूरी है कानों को इससे सही करना। ऐसे कीजिए और फिर धीरे से अपने कान के अंदर लेते हुए ना, फ्रंट में ही जहां पर आपको इरिटेशन लग रही थी, धीरे से कानों के आसपास इसको आराम से ऑयल को अब्जॉर्ब होने दीजिए। ऐसे रिवॉल्व कर लीजिए, धीरे से करके इसको छोड़ दीजिए। अब आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक है जी। आशा करती हूँ यम के सारे ही नियम आप फॉलो कर रहे होंगे, है ना जी। ओके, आज हम ना जो हमने यम किया, हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पे धीरे धीरे अपने आप को फोकस किया है। आज हम जो कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने किया नियम का एक पहला रूल, शौच, क्लीननेस ऑफ द बॉडी, जो तो हम रोज करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पर थॉट प्रोसेस को भी क्लीन कैसे करना है ना। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो रैक थ्योरी यूज करनी है। रिएक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ऑलराइट। और अगर नेगेटिव प्रोसेस कोई आता है, नेगेटिव थॉट एक भी दिमाग में आता है, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ये इंसान ठीक नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, कोई भी एक थॉट प्रोसेस ब्रेन में आता है, क्योंकि जो आपका माइंड है ना, इसमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। तो जैसे ही आता है ना, इमीडिएटली क्या, बैंड थ्योरी, जोर से मारना है। एकदम से दिमाग, अरे यार मैं नेगेटिव सोचने लगा, इमीडिएटली अपने आपको ऐसे बैंड से एक पेन थ्रस्ट दो। माइंड को ये सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा कि यार जैसे ही मैं कुछ गलत सोचता हूँ किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी, तो मुझे पेन होती है। तो माइंड धीरे धीरे क्या करेगा, मुझे पेन नहीं लेनी, तो वो थॉट प्रोसेस नेगेटिव लाना ही बंद कर देगा। ठीक है जी। हाँ, तो हमने आपको शॉर्ट सिखाया,
संतोष सिखाया। नेक्स्ट था शॉर्ट्स के बाद संतोष नियम का सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, संतोष था कंटेंटमेंट। हम जिस हाल में भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें पहले अपने आप को कंफर्टेबली उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि वेयर एवर यू आर टुडे इन लाइफ, दैट इज यू चोज दैट थिंग। ठीक है, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, तो उसमें पहले कंटेंटेड फील कीजिए कि हाँ यार मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सुबह उठ पा रहे हैं, स्टमक क्लियर हो पा रही है, एक प्यारा सा बेड है, एसी है आपके पास, छोटी सी या बड़ी सी कार है जिसमें आप जा रहे हो, आपके पास एक शॉफर है, ड्राइवर है, ये तो आप खुद मूव कर रहे हो उस कार में, इट्स कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं चाय पी सकता हूँ, सुबह उठ के खाना खा सकता हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, और मेरे पास एक प्यारी सी फैमिली है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, उसमें पहले कंटेंट हो जाइए। और फिर देखिए कौन सी चीजें चुभती हैं। सपोज आपको ग्रो करना है ना, जो जो चीजें आपको लगता है कि यार ये मुझे यहाँ नहीं यहाँ तक जाना है, तो लिखिए उनको, उनको लिखिए और उन पे कैसे अमल करना है वो अगले स्टेप में सिखाएंगे। नियम में ना पहले तो शॉर्ट सिखा दिया उन्होंने, फिर संतोष सिखा दिया। संतोष में पहले तो जो सिचुएशन आपकी है ना, उस पे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके फाइन, मेरी ये सिचुएशन है, मैं इसमें ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, तो ठीक है, अब मैं इसको आगे कैसे अपने आप को मोटिवेट करके उस पोजीशन से ऊपर कैसे जाना, क्योंकि ये हमारी जर्नी है। याद रखिए, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलने आए हैं, अपने आप को ग्रो करने आए हैं, और ये देखने आए कि हमारी प्रेजेंस में सब लोग हैप्पी रहें, सब लोग हेल्दी रहें। ठीक है, और हमारे ऐसे कौन से कर्म से किसी की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, चाहे मेंटली या फिजिकली, वो बंदा थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, हैप्पी हो जाए, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें लगता है कि हमने गेन कर लिया। अच्छा, अब हमने शॉर्ट सीख लिया, संतोष सीख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है तप। जब हमने संतोष सीख लिया, ओके फाइन यार ये सारी चीजें मेरे पास है, ओके स्टिल वो थोड़ी सी ना हैप्पीनेस फील नहीं होती। क्यों? हमें होता है, हम ना ह्यूमन बींग्स एक चीज में कहते हैं नहीं इससे ऊपर जाना है, तो फिर हम तप में सिखाएंगे। तप का मतलब होता है अपनी डिजायर्स को बर्न करना। बेसिकली नवरात्रि में व्रत रखते हैं ना आप लोग, वो भी एक तरह का तप होता है, भूख को कंट्रोल करना, है ना। भूख को कंट्रोल कैसे करेंगे? उन नवरात्रों के व्रत में एक तरह से तरीका था पुराने जमाने में, अपने ऊपर कंट्रोल, संयम रखना, तप रखना, ताकि तुम्हें पता चले कि कितना स्ट्रांग हूँ। अरे यार मैं तो कर सकती हूँ। हम कहाँ, हम अपने घर में खाना होता है तो इमीडिएटली भूख लगती है तो ओवरलोडिंग ऑफ फूड खा जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तप किस किस चीज में करना है, हमें ये चीज देखनी है। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि लोग, जैसे सपोज आपका एक गोल है कि मुझे फिट रहना है, ठीक है, हीरोइन या हीरो की तरह नहीं लगना है, बट हमने वो गोल बनाया था कि हमने टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ हमने चलना है, हमने घर से उठना है, हमने बाथरूम तक जा पाना है, चाहे हम 80s में हैं, 90s में हैं, चाहे 100 ईयर्स के हो गए, जब तक भी हम जी रहे हैं, हमने सुबह खुद उठना है, अपना खुद ध्यान रखना। कितना मुश्किल है यार, किसी को बोलो एक कप चाय दे दो, मैं बेड पे बैठा हूँ। अनलेस आपको कोई आपकी लाइफ में कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, फिजिकल इंजरी होगी, तो चलो वो तो एक कहते हैं ना, एक जो भी चैलेंज आया उसमें तो आप हेल्प लोगे, बट नॉर्मली आपको जो एक्टिव रहना है लाइफ लॉन्ग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम फिजिकल लेवल पे देखते हैं, एक वर्थ है ना, वो क्या है? जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा एंड मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। जब भी आपका मन कहता है ना नहीं, बैंड को एक जोर से मारो और फिर अपने आप को एक क्वेश्चन करो, देखो अगर मैं आज जिम नहीं गया या नहीं गई, या मैंने योगा नहीं किया जो स्टेप्स बताए हुए हैं, तो क्या होगा? इन फ्यूचर 2 H होंगे, 2 H याद रखना हमेशा। या तो आप हॉस्पिटल जा रहे होंगे या आप किसी हिल स्टेशन जा रहे हो। अपने मन को ऐसे समझाना है, नहीं यार ओल्ड एज में ना, जब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी होंगी, मैं रिटायर कर चुका हूँ अपनी लाइफ से या अपनी लाइफ में, तो मुझे क्या करना है? हिल स्टेशन पे जाना है या हॉस्पिटल जाना है? चॉइस इज योर्स, कहीं ना कहीं तो जाओगे, 110% है। तो बेटर नहीं है कि हिल स्टेशन चले हम सब, है ना, छोटी छोटी इंडिया की प्यारी प्यारी सारी जगहें देखें, है ना।
आपको आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे लोग जरूर मिल जाएंगे, बट पहले हेल्दी तो रहो। आपको उठा के कोई घर से बाहर नहीं लेकर जाएगा कि चलो आओ चलते हैं, है ना। आज तक आपने जितने काम करने थे जो आप कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ में, जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी आपकी अपने प्रति है। जब आप अपना ध्यान रखेंगे ना, इनडायरेक्टली आप अपनी फैमिली, अपने ऑफिस को वर्कर्स और इस सोसाइटी का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि आप वो पॉजिटिव ऑरा, वो पॉजिटिविटी आप सारी सोसाइटी में, आप जहां भी बैठेंगे ना, वो स्प्रेड हो रही होगी ऑटोमेटिकली। वो कैसे होगी? जब आप अपना ध्यान रखेंगे, जब आपका फोकस क्लियर होगा कि यार एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑल्सो मैं चाय बनाऊंगा किचन में जाके, मैं वॉशरूम प्रॉपरली जाऊंगी, और मेरी लाइफ में गोल होगा कि मैं महीने में 1-2 जगह, पहले सारा इंडिया घूमूंगा या घूमूंगी, उसके बाद बाहर देखेंगे, छोटी छोटी कंट्रीज भी देख लेंगे, ठीक है, कि मैं अपनी मनी भी सेव करूंगा या करूंगी। ऐसे ही करना है। तो मेन गोल क्या है? जो तप है, तप वो है कि जब आपका मन करे नहीं 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 एक्सरसाइज नहीं करनी, या जिम नहीं जाना, या दौड़ना नहीं है सुबह, इमीडिएटली समझाओ बैंड थेरेपी। एक तो ये बैंड वाला जोर से मारो, उसको बोलो हॉस्पिटल की हिल स्टेशन। मन क्या कहेगा? हिल स्टेशन। चलो फिर हिल स्टेशन जाना है तो जिम तो जाना पड़ेगा, हिल स्टेशन जाना है तो रनिंग करनी पड़ेगी, हिल स्टेशन जाना है तो योगा की जो जो एक्सरसाइजेज डॉक्टर्स बता रहे हैं वो करनी पड़ेगी। सारे बॉडी के ऑर्गन्स की एक्सरसाइजेज, आगे आगे योगा आ रहा है तो आपको सारे के सारे ऑर्गन्स की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताई जाती है, वो कीजिए, ठीक है। अब सेकेंडली आता है कि आपने, चलो फिजिकल लेवल पे ये, अब खाना जो हम खाते हैं ना, आयुर्वेदा कहता है वैसा ही, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमने क्या क्या खाना है? आपको पता है चीनी ज्यादा नुकसानदायक होती है। धीरे, अगर आपको मीठा खाना है ना, सपोज कभी कभी मन करता है यार एक पेस्ट्री खानी है, खाइए, फिर 2-3 दिन वो जो चाय में चीनी डालते हैं ना, वो मत डालिए, ठीक है जी। उससे क्या होगा? आपका शुगर बैलेंस हो जाएगा। और हमेशा जब भी मन को मीठा खाने को मन करे, आवाज आती है अंदर से कुछ मीठा खाना, फ्रूट उठाइए। अब समझ आ गया ना, ज्यादा से ज्यादा वाटरमेलन लीजिए। उससे क्या होगा? आपकी ये डिटॉक्सिफाई करता है। वो जो हमने एनर्जी ड्रिंक्स बना दिए, ये खाइए, ये, अरे भैया आपके सामने वाटरमेलन पड़ा है, खाइए, इट विल डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, है ना। यूरिन पास होगा प्रॉपर, यूटीआई वाली सो भी, कोई भी ऊपर से लेके नीचे तक है, अच्छी तरह से आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेगा, इंस्टेंट शुगर मिलेगी, हेल्दी रहोगे आप, और खुद को अच्छा फील होगा, हल्का महसूस होगा, है ना। आपने चाय बिना चीनी के ली, आप जो जो भी आपको लगता है ना, हमको खुद ही पता होता है कि हम ये चीजें सही नहीं कर रहे, कुछ भी ऑयली चीजें या परोंठियां ज्यादा खा रहे हैं, परोंठी खाने का मन है ना, खाइए, अच्छी तरह से बनाइए, तलिए मत। परोंठी को आपने तलना नहीं है, वैसे ही रोस्ट कर लीजिए तवे पे। इवन आप वो नान टाइप भी बना सकते हैं, गीली करके तवे के ऊपर रखिए, उल्टा कर दीजिए तवा, नान बन जाता है। उसके ऊपर देसी घी रखिए, तला हुआ परोंठा आ गया, है ना। साथ में दही लीजिए, ज्यादा भर के कटोरी मत लीजिए, थोड़ा लीजिए, आधा कप, ताकि आप लाइफ लॉन्ग हमें दही खाना है, लाइफ लॉन्ग हमको परोंठी खानी है। ये सारी चीजें देखने के लिए ना, हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चीज भी खानी। अच्छा, मुझे कोई, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था मेरे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर कि मैम क्या हम ग्रीन टी हनी के साथ ले सकते हैं? मैं आज आपको एक ही चीज बताती हूँ। वैसे तो ग्रीन टी रुक्षता पैदा करती है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस करती है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, घर में गर्म पानी बनाइए, सौंफ डालिए, इलायची डालिए, ज्वाइन डालिए, वो सारी चीजें, आपके पास एक बड़ी सी केटल है, नहीं तो मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो पतीले में बना लीजिए, उसमें सारी चीजें डाल दीजिए, दालचीनी थोड़ी सी डाल दीजिए, थोड़ी सी एक लौंग डाल दीजिए, एक छोटी इलायची डाल दीजिए, मोटी इलायची तो दूध में डालनी होती है, इट्स गुड फॉर हार्ट, ठीक है। वो सारा कुछ डाल के आप आराम से ना वो पानी सारा दिन पी सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मन नहीं करता कि ये ज्यादा नहीं पिया जाता, तो फिर नींबू पानी पीजिए, ठीक है। हाँ, ग्रीन टी विद हनी अगर आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको क्लींजिंग प्रोसेस हेल्प कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट ग्रीसीनेस है उसमें आपको हेल्प करता है। पर अगर आपको अपने आप से सवाल करना है, मुझे ये अच्छा फील करा रहा है, ठीक है, ग्रीन टी रुक्षा करती है, उनमें जो भी बेटर है खुद ही बना लो अपनी ग्रीन टी, सौंफ डालो, इलायची डालो, ज्वाइन डालो, सारा कुछ डालो, और शाम को एक लेमनेड बनाओ बढ़िया सा, नींबू पानी। जब भी किसी के घर में जा रहे हो ना, मैं सोच रही थी आज कि हम लोगों के घर में जाते हैं ना, वो कहते हैं चाय पीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ये सब रुक्षता करते हैं, दे आर नॉट हेल्दी। उनको बोल लीजिए नींबू पानी पीते हैं, चलो,
अपने घर से नींबू ले जाइए 2, है ना, अपना पानी वो लेकर जाइए, सौंफ इलायची जैन का वो पीजिए। एक तो आप उनके घर में जा रहे हैं, उनका दूध पत्ती चाय सब ले रहे हैं, जबरदस्ती वो एक कप ऑफ चाय जो पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है, तभी तो हम बीमार होते हैं। हमें पता ही नहीं है हमें क्या खाना पीना है, जरूरत ही नहीं है। उनको बोलो चलो लेमनेड पीते हैं, नींबू पानी पीजिए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ी चीनी डाल लीजिए, अच्छा तरह से उसको सिप सिप करके पीजिए, चाहे गर्म पीजिए, कोशिश कीजिए ठंडा नहीं पीना है। जितना ठंडा आप अंदर लेकर जाते हैं ना, बॉडी अंदर से गर्म होती है, इसलिए आपका गला खराब होता है, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करता, बीएमआर को लो करती है ठंडी चीजें। अवॉइड दीज थिंग्स, है ना। अगर आपको बच्चों को आइसक्रीम देनी है, वाटरमेलन की स्लाइसेस काटिए, थोड़ा थोड़ा, अगर बच्चे लेते भी हैं उनको डीप फ्रीज कीजिए और बच्चों को दे दीजिए हेल्दी आइसक्रीम। आपके सामने है, मैंगोज है, मैंगो की स्लाइसेस काट दीजिए और उनको आपके वो जो आइस वाली क्यूब्स वाली जगह है उसमें मैंगोज के छोटे छोटे डाल लीजिए और बच्चों को मैंगो दे दीजिए, ये लोग मैंगो आइसक्रीम। कम से कम पता तो है ना कि क्या दिया बच्चों को, और हेल्दी भी है, आप भी ले सकते हैं। इवन दूध वाली आइसक्रीम पुराने जमाने में हम बनाते थे, आधा दूध आधा पानी, थोड़ी सी इलायची डाल लो, घर में ही बनाइए, घर में ही हेल्दी। अच्छा, आप ये हमें लगता होता है ओवरलोड ऑफ वर्क है लेडीज के ऊपर बहुत है, बच्चों को सिखाइए, उनको बोलो बेटा चलो आइसक्रीम घर में ही बनाएंगे, घर में ही खाएंगे, जब मर्जी खाओ। आपको भी पता होगा कि हाँ यार मैंने बच्चों को हेल्दी दिया है। एंड कोशिश करनी है शाम के 5 बजे से पहले पहले आइसक्रीम खाइए, रात को आइसक्रीम नहीं खानी। रात को जो मीठा खाते हैं ना यहीं पे रह जाता है बॉडी के अंदर ही, हेल्दी नहीं होता, फिर बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं। ये सब तप है, छोटे छोटे तप है। चूज क्या करना है, जो हेल्दी चीज है ना वो उठानी है, अनहेल्दी चीज छोड़नी है धीरे धीरे। दाल सब्जी, कुछ लोग कहते हैं यार रोटी खाने के अब खाना खाना पड़ता है, इग्नोर नहीं कर सकते, 2 चपाती खा रहे हैं ना, 1.5 कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा 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 और कार्ब्स बढ़ा दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। पनीर बाहर का आपको लगता है अडल्टेड है, जो दूध आ रहा है खुद बना लीजिए, पनीर बनाइए खुद, हेल्दी हेल्दी चीजें खाइए, जो आपका मन करता है ना वो खाइए। और बाकी जो परिवार के लोगों को अच्छा लगता है उनको खिलाने दीजिए कि हाँ जी खाइए, बट हर चीज में देसी घी रखिए। देसी घी से ग्रीस बॉडी को, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना, जैसे कान में की नाक में की आपको अच्छा लगेगा, ऐसी पूरी बॉडी को ऑयल की जरूरत है, ग्रीसीनेस की जरूरत है। वो ये जो पार्ट्स है ना बॉडी के, ये नीड दिस ऑयली, अच्छा ऑयल देते हैं ना। और जब भी आप सब्वे खाने जाते हो ना, तब मैं सिखा रही हूँ, कहीं भी बर्गर ऑर्डर करते हो उनको बोलो मेयोनेज नहीं डालना। आयुर्वेद में नमक और दूध का कॉम्बिनेशन निषेध, बिल्कुल गलत माना गया है। तो आप जाइए बर्गर खाइए, मैं नहीं कहती, उनके हेल्दी बर्गर्स होते हैं, उनको बोलो बेटा मेयोनेज नहीं डालने, किसी प्रकार की सॉस नहीं डालनी, ब्रेड के अंदर वो चिकन बर्गर लेकर खाइए, चीज बर्गर लेकर खाइए, पर सॉसेज मत डालिए। हाँ वो चटनी आती थी पुदीने की, वो पुरानी हमारी, वो कोई डाल रहा है वो डलवा लीजिए, पर दूध वाली चीजें मत डलवाइए, मेयोनेज एक्स्ट्रा क्रीम नहीं खानी है। उसी के कारण हमारी बॉडी में हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे, है ना। आजकल पोषण दिवस सेलिब्रेट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको हेल्दी खाना सिखाया जा रहा है, तो सीखिए ना हेल्दी खाना कैसे खाना है। जब आपको भूख लगे तब खाना खाना है, उठिए अपना हेल्दी खाना खाइए। और कुछ लोग कहते हैं पानी का कैसे करना है, पानी आपने गर्म पानी, वही सौंफ इलायची अजवाइन वाला जो मैंने आपको बोला है, वो आपका बीएमआर इंक्रीज करेगा, वो आपके स्टमक की ना कितने सारे, मतलब आपकी एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन है वो चीज दूर करेगा, है ना। आपको हेल्दी फील होगा, आपको लगेगा हाँ मेरा स्टमक क्लियर। और खाने के साथ साथ गर्म पानी पीजिए, सौंफ इलायची अजवाइन वाला, ठंडा पानी नहीं पीना है। और एक बार खाना खा लिया उसके बाद एटलीस्ट फॉर 1 आवर आपने कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं लेना है। और कोशिश कीजिए खाना बनाते वक्त साथ में कटोरी फ्रूट्स की रखिए। जैसे सपोज अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं संडे वाले दिन, तो बच्चे कह रहे हैं परौंठी आ रही है, तो बेटा फ्रूट काटिए, बच्चों की ड्यूटी ले, बेटा आओ फ्रूट काटेंगे, एक कटोरी आप रखिए अपने पास, एक बच्चों के पास, परौंठी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर पहले आप सब सब थोड़ा थोड़ा एक एक छोटी छोटी कटोरी, मतलब 4-5 स्लाइसेस फ्रूट के लिए ना, इंस्टेंट शुगर आ रही है बॉडी के अंदर, ये सब आप लोग खाएंगे, ठीक है। इससे आप सब हेल्दी भी रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे भी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, है ना। तो इसको कहते हैं तप। इसमें कुछ और चीज भी है जो बताई थी। आप ना एक और काम कीजिए, संडे के संडे ना, आप जैसे कल संडे आ रहा है, आप एक जर्नल बनाइए, अपने नेक्स्ट वीक का पूरा रूटीन लिखिए, अपना वेट चेक किए, अगर वेट डाउन करना है, छोटी मोटी हैबिट्स हैं, खाना कैसे खाया जो मैंने आपको सिखा दिया,
किसी को हार्ट प्रॉब्लम है ना, किसी के हार्ट के या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अर्जुन की छाल आती है मार्केट से, लक्कड़ टाइप होती है, बार्क ऑफ ट्री। वो दूध आधा पानी, आधा आधा ग्लास ले लीजिए। जब आधा ग्लास दूध का रह जाए ना, वो सुबह ले सकते हैं। अर्जुन की छाल उसमें उबाल लीजिए और उसमें एक मोटी इलायची डाल दीजिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगी। अच्छा टिप है है ना, हेल्दी। और इवन आप बच्चों को दूध देते हैं ना, उसमें भी अर्जुन की बार्क ले आइए, आधा किलो ले आइए, सस्ती मिलती है मार्केट से। और ना जो दूध बना रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं, क्योंकि ये अर्जुन की छाल फैट अब्जॉर्प्शन होती है ना, तो दूध में ही बनेगी। तो अगर दूध नहीं पी रहे हैं, आपको सूट नहीं करता है, तो चाय में ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, सारे फैमिली मेंबर्स को दीजिए अर्जुन की छाल। उससे आप सबका हार्ट हेल्दी रहेगा, है ना, आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हार्ट को बेसिकली इट इज लाइक ए टाइप ऑफ, जैसे मम्मा ध्यान रखती थी हमारे हार्ट का बचपन में, वैसे ये अर्जुन की छाल और मोटी इलायची जो दूध में डालकर उसको बढ़िया सा बनाकर पीते हैं हम सब। जैसे हम लोगों को बताया ना, हल्दी पियो जब आपकी आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, ऐसे ही जो अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिलेगी, उसको लीजिए, आधा दूध आधा पानी में डालिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है, ये है तप। तप में हमने क्या सीखा आज, कि तप का मतलब होता है अपने डिजायर्स को बर्न करना। जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती है, यार ये खा लो, खाओ थोड़ा थोड़ा। सपोज एक पूरी पेस्ट्री, पूरी आइसक्रीम खाने का मन है ना, आजकल गर्मी आने आगे बहुत बहुत, मैं सिर्फ जब घर वापस आती हूँ तो ठंडा पानी पीती हूँ, और वो भी उसमें मैं नींबू डाल देती हूँ, शाम को पीना है ना। तो ये तप है, बर्निंग ऑफ डिजायर्स। जो हमारे अंदर से मन करता है, भाई मन थोड़ी हमें कंट्रोल करेगा, हम मन को कंट्रोल करेंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे। हमने अपनी यूरोलॉजी बनानी है, याद रखना। आपकी यूरोलॉजी मीन्स जब आप रिटायर होंगे या इवन इफ यू डाई, लोग आपके बारे में क्या कहने वाले हैं। आपके जो सपने हैं ना, अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना है, आपने बनना है ना। तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तप तो करना पड़ेगा, कहते हैं ना। तो ये सारे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं। जब हमने मेंटली हम स्ट्रांग हो गए, फिजिकली हम स्ट्रांग हो गए, हमने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, कोई हमें ऑफर कर रहा है सामने से कि प्लीज ये चाय पीजिए, उनको नो थैंक यू सो मच, मेरे पास ये गर्म पानी है। या आप अगर आपका वो पानी घर में रहेगा, उसको बोलो सौंफ इलायची ज्वाइन का गर्म पानी उबाल के दे दो, बस दैट्स इट। बेस्ट सीजन आपकी हेल्थ के लिए। आराम से सिप सिप करते पीजिए और उनसे बातें कीजिए। खाना टाइम पर खाइए, 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाना है। भूख लग रही है ना, तो बनाना खा लीजिए, उससे स्टमक भी क्लियर होगी सुबह। ठीक है, छोटे छोटे तप करने हैं, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना है। जब खुद हैप्पी रहेंगे ना, परिवार को हैप्पी रखेंगे, जॉब में भी खुश रहेंगे, तो दिस वर्ल्ड विल बिकम ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है ना, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं, तब तक नशे कीजिए, खानों में जो इरिटेशन हो रही है, कॉटन बर्ड्स को अच्छी तरह डिप करके लगाइए और अपना ध्यान रखिए, हर चीज में अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।